आप देख रहे हैं खबर अवध की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नीलम शर्मा समाज सेविका ने किया खिचड़ी भोज का आयोजन। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्र और आप देख रहे हैं खबर अवध की। पेश है लखनऊ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नीलम शर्मा जो कि एक समाज सेविका हैं, वो लगातार लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में गरीबों के उत्थान के लिए कोई न कोई नया काम करती नजर आती हैं। कभी वह मोजे का वितरण करती नजर आती है ठंड के मौसम में, तो कभी आपको दिखाई पड़ जाएंगी कंबल का वितरण करते हुए। और आज इसी क्रम में जब नीलम शर्मा आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन करती नजर आ गई, हमने इनसे दो शब्द जानने की कोशिश की और यह पूछना चाहा कि आखिर यह प्रेरणा आती कहां से है। तो उन्होंने बताया ईश्वरीय प्रेरणा है और हर व्यक्ति को लगभग कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए। आज हमारे पास जो कुछ है वह तो हम कर ही रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस जनता ने मुझे किसी योग्य बनाया तो मैं यह चाहूँगी कि इस जनता के सारे दुखों को दूर किया जाए। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार में और देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अवध की। आज फिर से हम एक नई जगह पे नीलम शर्मा जी को एक सामाजिक काम को करते हुए देख पाए। लगातार हम कोशिश करते हैं कि क्यों ना ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को दिखाते रहें और ये चूंकि समाज के लिए भी अच्छा होगा कि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी अच्छे काम को करता है और समाज में ये दिखाने की कोशिश करता है कि इसको सबको करना चाहिए, तो इससे एक अलग प्रभाव पड़ता है पूरे समाज पर। गरीबों के लिए आज कोई अगर खड़ा हो रहा है तो लखनऊ के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि नीलम शर्मा जी हैं। अभी कल भी हमने इनकी कवरेज की थी और कल भी दिखाया था कि एक अलग जगह पे और एक अलग रूप में, लेकिन आज जो है मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के अवसर पर नीलम शर्मा जी आज ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास तहरी भोज का कार्यक्रम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक यहाँ पर एकत्रित होती जा रही है और एक दूसरे को सहयोग भी कर रही है। हम जानना चाहेंगे कि लगातार इन कामों को करने की प्रेरणा कहाँ से आती है, क्योंकि एक मात्र शक्ति ही समझ सकती है कि लोगों को जरूरत क्या है और किस समय पर। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना नहीं होती है। हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा हमारे कैमरामैन से कि इस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करिए और ये भी साथ में बताना चाहेंगे हम कि ऐसी व्यवस्था हो सकता है आपको लखनऊ में कम जगहों पे दिखाई पड़े। हमारे साथ है नीलम शर्मा जी, तो हम दो सब जानना चाहेंगे आपसे। अपना परिचय थोड़ा दीजिए आप। मैं नीलम शर्मा समाज सेविका, निराला नगर निवासी, लखनऊ से हूँ। अच्छा, ये जो आज तहरी भोज आपने किया, जिसे आज मकर संक्रांति है, खिचड़ी है, वही मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपने यहाँ ऐशबाग में से पता चला कि हम आज यहाँ चले। नहीं, मैं पूरे लखनऊ में और हर दिन एक जो है नई जगह का चुनाव करके और वहाँ पर अपने प्रोग्राम्स करती हूँ। और आज मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, टमाटर की चटनी, देसी घी और दही बड़े, इन चीज़ों का वितरण मैं कर रही हूँ। और आप मुझे देखेंगे कि मैं पर डे किसी न किसी एरिया में लखनऊ के मैं ये प्रोग्राम करती रहती हूँ। ठंड का होने की वजह से मैं मोजे का वितरण, कंबल का वितरण, ये सब भी मैं करती रहती हूँ। तो मैं ईश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि ईश्वर मुझे इतना तन मन धन से सक्षम करे कि मैं इस संसार में आई हूँ तो बस गरीबों की सेवा ही करूँ। और अगर जनता चाहेगी और मुझे अगर मेरे अंदर कोई अगर नेता की छवि देखती है तो वो फ्यूचर में मुझे बनाएगी, लेकिन पहला उद्देश्य मेरा जो है। आपने कहा नेता, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आमतौर पे देखा जाए तो नेता अपने घरों से निकलना ही कम चाहते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि नेता सफेद पोस्ट सिर्फ कपड़े में नेता नजर आता है और पब्लिक के बीच में उसकी छवि सिर्फ इतनी होती है कि यह जो है ये सिर्फ लूटने का काम करते हैं। कहीं ठेकेदारी में नेताओं का काम नाम आता है तो कहीं ऐसी जगहों पे नाम आता है कि इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। आप भी बात कर रही हैं नेता की, तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी जनता को एक ऐसा नेता मिले जो उनकी जरूरतों को समझ सके। आपको कैसे समझ में आया कि जनता आज भूखी है? देखिए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, MA BEd में क्वालिफाइड हूँ और मैंने IAS की भी तैयारी की हुई है। 1 नंबर से मैं रह गई थी IAS में। तो मुझे मालूम है, जो बच्चा IAS वगैरह की तैयारी करता है उसको मालूम है कि उसके घर के निकट में क्या हो रहा, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में क्या हो रहा, विश्व में क्या हो रहा।
मुझे मालूम है कि हमारे भारत में और हमारे लखनऊ में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमारे गरीब लोग रह रहे हैं, तो हम उन गरीबों की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे चिन्हित करके, क्योंकि अमीरों को तो मेरे ख्याल से भोजन की आवश्यकता नहीं है, वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, कम्बल मफलर मोजे इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गरीबों को देने वाला तो कोई नहीं है ना, ईश्वर देता है। और जो अपने काम वगैरह करके जो थोड़ा बहुत वो बेचारे कमा पाते हैं तो कमा लेते हैं। तो अगर मैं गरीबों की सेवा करके इन सब माध्यमों से मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और ईश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि मैं ये निरंतर कार्य करती रहूँ। और नेता का जिक्र मैंने इस वजह से किया कि देखिए अभी मेरे पास जो 2-4 रुपए हैं उसी से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। कल को मैं नेता बनती हूँ, मंत्री बनती हूँ, तो मेरे पास विधायक निधि होगी, सांसद निधि होगी, तो मैं अपनी जनता का अपना दिल भर के, इच्छा भर के मैं सेवा कर सकूंगी। वस्त्र से, अन्न से, रोजगार से, दुख दर्द में मरीज हैं तो उनकी सेवा करके, चिकित्सालय खुलवा के, अनाथालय खुलवा के, विद्यालय खुलवा के, मैं इसलिए मेरे मन में थोड़ा सा ये है कि आज के समय में मैं देख रही हूँ कि सांसद निधि मिलती है सांसद को, विधायक निधि विधायक को मिलती है, और जब वो मंत्री बन जाता है तो उसको तो पूरा एरिया ही मिल जाता है, सिंचाई विभाग, PWD, एवरीथिंग, तो वो सेवा अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए जो है अगर जनता जनार्दन ने मुझे अपना मंत्री बनाया, नेता बनाया तो ठीक ही है, और नहीं तो मैं जितना मेरे पास ईश्वर ने दे रखा है उसी हिसाब से मैं जब तक जीऊंगी संसार में मैं वो करूंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने और अगर जनता ने मुझे उस योग्य बनाया तो उन चीजों को मैं करना चाहूंगी। जाहिर सी बात है जब आदमी पब्लिक प्लेस पे आता है तो उसको अपनी जरूरतों के साथ साथ सारी जरूरतों को देखते हुए उसको पूरा करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहते हैं और आएंगे भी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे संतोष के साथ मैं सुभाष मिश्रा। धन्यवाद।